कहानी के शुरुआत में हमें हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाता है। तीनों स्टूडेंट क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां हैं। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है। वह क्लासरूम में बैठा जिन्ना को देख रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड पीछे से आकर उसे मारते हुए कहता है, क्या देख रहा है। फिर जॉन भी देखता है और कहता है, तूने फिर से जीना को देखना शुरू कर दिया। लिए कहता, ऐसी बात नहीं है, मैं दूसरी तरफ देख रहा था और फिर वहाँ आ गई तो मैंने उसे भी देख लिया। तब जॉन कहता है, तुझे पता है ना कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और फिर भी तू ये सब कर रहा है। वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। लिए कहता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है, वे फिर भी उसे पसंद करता हूँ। इसके बाद हम जीना को उसके बॉयफ्रेंड यंग के साथ दी है। वही बेसबॉल प्लेयर हैं और यहाँ जीना उससे नाराज है क्योंकि कल जीना का बर्थडे था और यंग को उसका बर्थडे याद ही नहीं रहा और वह उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इसलिए वह कहता है, अगर कल नहीं मना पाए तो क्या हुआ, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जीना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह पहली बार नहीं था। यंग हमेशा अपने गेम में बिजी रहता है और जीना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तब जीना गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यह सुनकर यही कहता है, मुझे कोई वैलिड रीजन दो तभी ब्रेकअप होगा। तब जीना सोचने लगती है कि उसे क्या रीजन देना चाहिए। फिर वह कहती है, मेरा पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन यंग कहता है, सच में कौन है वह। तब जीना इधर देखने लगती है और फिर उसे वहाँ लिए की फोटो दिखाई थी। वह यंग से कहती है, यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यह कहता है, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर यह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर मुझे से मिलवा, तभी मैं तुम्हारी बात बिलीव करूंगा। जीना भी कहती है, ठीक है, कल में लेना। उसके बाद जीना बहुत परेशान हो जाती है कि फोटो अपनी फ्रेंड्स को देकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब तीनों मिलकर लिए को ढूंढना शुरू कर देती है और उसकी फोटो दिखा दिखाकर हर इंसान से पूछ रही होती है। फिर जॉन को पता चलता है कि जिनालेओ से मिलना चाहती है तो वह सीधे लिए के पास जाता है और कहता है, तुझे पता है कौन तुझे ढूंढ रहा है। जॉन उसे बताता है, जीना तुझे ढूंढ रही है। उसके बाद लिए जीना से मिलने आता है और वहाँ जीना सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसका फिल्म बनने वाली बात सुनकर लिए पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। जिन्हें कहती है, हाँ। तब लिए पूछता है, और यंग का क्या। कहती है, आज सुबह ही मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। लिए कहता है, तो मुझे पसंद करती हूँ इसलिए तुमने उसे ब्रेकअप किया। वह कहती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी। लिए कहता है, फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती है। लिए को कुछ समझ नहीं आता और वह मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद जीना ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बताती है और उसकी फैंस हैरान होकर पूछती है, क्या उसने तुम्हें मना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन सेना के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है। वह कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलवाना। तब जिन कहती है, ठीक है, और यंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जीना लिए में आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे उठाती है और वहाँ से ले जाती है। सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पहुँचकर लिए को पूरी कहानी बताती है और उसे कपिल कॉन्ट्रैक्ट देती है। वह कहती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों के लिए है। वे बताती हैं कि इस दौरान उन्हें एक कपल की तरह पेटेंट करना होगा। तब लिए को सब कुछ समझ आ जाता है और वे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है कि जिन्ना को यंग का फोन आता है तो वह लियो से कहती है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और बाहर आ जाओ। जब वह बाहर आती है तो यंग उससे पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है। वह कहती है, 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ लिए सोच रहा होता है, यह रिलेशनशिप नकली है, लेकिन अगर मैं कुछ समय तक जीना के साथ रहा तो शायद वह मुझसे प्यार करने लगे और यह नकली रिलेशनशिप एक असली रिलेशनशिप बन जाए। यह सब सोचकर वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ यंग कहता है, 1 मिनट हो गया है और अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मुझे माफ कर दो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी पीछे से आता है, जिनके के कंधे पर हाथ रखता है और यंग से कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हो। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लियो जीना और उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। तब जीना कहती है, मेरा डम्पलिंग खाने का मन कर रहा था। लिए जाकर बहुत सारे डम्पलिंग ले आता है। तब जीना कहती है, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। लिए कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं वापस ले जाऊं। तब वह कहती है, नहीं नहीं, रहने दो, मैं ले लूंगी। लिए यह सब देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब जिन्हें बाहर आती है तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। जिना कहती है, मुझे की जरूरत नहीं है, मैं खुद घर चली जाऊंगी। फिर वहाँ से जाने लगती है और तभी उसकी नजर यंग पर पड़ती है। यंग को देखते ही जीना जल्दी से लिए की तरफ भागती है और फिर दोनों उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं ताकि यंग को उन पर कोई शक ना हो। फिर ट्रेनिंग सेंटर में हन्ना
जिन्ना से पूछती है, तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो, तुम उससे बेहतर किसी को डिजर्व करती हो। तब जीना कहती है, हाँ लेकिन यंग उसका चेहरा और नाम जानता है, क्योंकि उस दिन मैंने उसे बताया था कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद लिए जीना को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में जब जीना गाड़ी से टकराने वाली होती है तभी लियो आकर उसे बचा लेता। उसके बाद वह उसे घर छोड़ता है और वापस जाने लगता है। तब जीना उसे रोक लेती है और कहती है कि अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दे। फिर लिए अपना नंबर सेव करता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जीना भी हंसने लगती है। फिर जीना भी वहाँ से चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि कोई और भी जिन्ना पर नजर रखे हुए हैं। अगले सीन में वह अपनी फ्रेंड्स के साथ हो है और उनके साथ सेल्फी ले रही होती है। तब वह कहती है, मुझे लिए को भी बुला लेना चाहिए, अगर वह मेरे साथ रहेगा तो यंग को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। यह कहकर वलिये को मैसेज करती है और उसे वहाँ बुला लेती है। उसके बाद लिए भी अपने दोस्त जॉन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। या जॉन भी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर बहुत खुश होता। तब जीना पूछती है, तुमसे यहाँ क्यों ले आए। लिए कहता है, जब तुम्हारा मैसेज आया तब यह मेरे साथ था और हमें सोचने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी में यहाँ गए। उसके बाद जॉन अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देता है। यहाँ माया यह सब देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, जबकि हन्ना यह सब देखकर इरिटेट हो जाती है और ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जॉन कहता है, चलो इन्हें अपनी फेवरेट जगह ले चलते हैं। फिर ये सब लोग गेमिंग के पर पहुँचते हैं, जहां उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद सब मिलकर गेम्स खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब वह लोग वहां से जा रहे होते हैं तब एक आदमी जीना को देखने लगता है, लेकिन फिर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद जेना लिए के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, मैं यह तुम्हें भेजूंगी और तुम इसे अपने स्टेटस पर लगा देना। इसके बाद वह उससे कहती है, कल तुम मुझे घर छोड़ने गए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी। फिर वह उसे उसके घर छोड़ देती है। तब लिए अपने ऊपर के कपड़े उतार कर अपनी जैकेट निकालता है और जिन्ना को पहना देता है। वह कहता है, इससे तो मैं ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जाओ। यह कहकर वह खुद वहां से चला जाता है। जीना को भी बहुत पसंद आता है। अगले दिन यंग लियो और जिन्ना की फोटो दिखता है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ जिनालियो की जैकेट के साथ बैठी होती है। तब उसकी फ्रेंड्स जैकेट के बारे में पूछती है तो वह एक अलग अंदाज में कहती है, ने मुझे यह जैकेट दी थी क्योंकि उसे डर था कि मुझे ठंड न लग जाए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ यंग लिए के पास आता है और पूछता है, क्या वाकई जिन्ना के बॉयफ्रेंड हो। तब लिए कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जीना वहाँ जाती है और यंग से कहती है, अगर तुमने लिए को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इस बिना लिए को किस कर देती है। यह देखकर यंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर जीना कहती है, अभी तुम्हें यकीन नहीं हुआ। तब वह बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लिए उससे कहता है, जो कि तुमने अभी की थी वो असली ना। जीना कहती है, से नहीं, तुम इसे सीरियस मत लो, मैंने यह सिर्फ यंग को यकीन दिलाने के लिए किया था। यह सुनकर लिए बहुत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब उसकी फैंस भी वहाँ आ जाती है। जीना कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे इस बात पर गुस्सा क्यों हो गया। अगले सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है, जहाँ सबकी फिजिकल अपीयरेंस चेक की जा रही होती है। जंग अपना सामान जिन्ना को देता है, लेकिन जीना उसका सामान नहीं रखती है, इसीलिए वह भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन यहाँ अपने आप के टेम्पलेट्स बांट रहा होता है और लिए वहाँ आकर उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर जॉन माया से पूछा, क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन करोगी। इस पर माया भी कहती है। तभी जीना जॉन से कहती है, अपने दोस्त को भी ले आओ ताकि हम सब साथ में लंच कर सकें। लेकिन लिए वहाँ नहीं आता, इसलिए जीना भी थोड़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ लिए वहाँ से जा रहा होता है, भी वह न को भी वहाँ से जाते हुए देखता है। उसके बाद हम दोनों को वहाँ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। लिए कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लिया। लेकिन हन्ना कहती है, मैं 3 दिन से अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। अब अगर मैं पानी पी लूंगी तो 2 मिनट में 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। तब लिए कहता, अच्छा क्या ये तुम्हारे लिए इतना पुटिंग है। वह कहती है, माँ मुझे पता है तुम कहोगे कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लिए कहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। दूसरी तरफ जीना जॉन से पूछ रही होती है, लिए मुझसे नाराज क्यों है। तब जॉन उसे बताता है, तुमने उससे कहा था कि तुम्हारा किस नकली था और वह उसका पहला किस था। तुमने उसे किसी और को दिखाने के लिए किस किया था जो से बिल्कुल नहीं आया। वह कहता है, लिए बहुत सीधा सादा लड़का है और उसे यह सब चीजें पसंद नहीं है। बातें करते हुए जॉन से यह भी बताता है कि लिए काफी टाइम से उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ लिए हन्ना को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें यह पीना चाहिए, तुम बहुत कमजोर हो गई और यह तुम्हारी सेहत के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी माया हन्ना को बुलाने के लिए वहाँ जाती है। वहाँ से जाते हुए हन्ना ड्रिंक भी साथ ले लेती है। इससे हमें पता चलता है कि हन्ना लिए को पसंद करने लगी है। अगले सीन में
जिनालयों से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। वह कहता है, हाँ, जब मैंने तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और वहाँ लिए को देखती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़े सब लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और हन्ना भी यह सब देख रही होती है। अगले सीन में ट्रेनिंग सेंटर में मैनेजर हन्ना से कहता है, मैंने अब तक तुम में कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। दूसरी तरफ जीना की बहुत तारीफ करता है और हन्ना से कहता है कि उससे कुछ सीखो। यह सब सुनकर हन्ना बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन लिए जीना के लिए गिफ्ट लेकर आता है। तब वह पूछती, एडम ये क्यों लाए हो? वह कहता है, हमें डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और यह हमारी पहली एनिवर्सरी है। जीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम इतने प्यार से यह लाए हो इसलिए मैं सेक्स करती हूँ, लेकिन आजकल मेरी तरफ से होगा। तो लिया भी कहता है, ठीक है। इसके बाद जिन्हें अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि यह गिफ्ट लिए उन्हें दिया है जो सबको बहुत पसंद आता है। ये सब चीजें यंग भी देख रहा होता है जो वहाँ बैठा उन्हें देख रहा होता है। तब उसे 2020 की एक घटना याद आती है जब जिना उसका बाहर इंतजार कर रही थी। जब वह बाहर आता है तो कहता है, तुम इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब जीना उसे गिफ्ट देती है। फिर वह पूछता है, यह किस लिए? तब जीना कहती है, हमें डेट करते हुए 100 दिन हो गए हैं और ये हमारी पहली एनिवर्सरी है। तब वह कहता है, आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तब जीना कहती है, कोई बात नहीं, और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वापस प्रेजेंट में यंग यह सब याद करना होता है। उसके बाद जब जिन्हें अपना सामान लॉकर में रख रही होती है तब उसे अपनी कुछ फोटो मिलती है। उन फोटोज के साथ एक लेटर भी होता है जिस पर लिखा होता है, हम बहुत जल्द साथ होंगे। यह सब देखकर जिन्हें सोचने लगती है कि यह सब कौन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यंग भी वहाँ बैठा ये सब बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में सब लोग जॉन के क्लब में ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तब जैसे ही जॉन लिए को मारने लगता है, जिन्हें उसे रोक देती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? यह देखकर जॉन बहुत डर जाता है। उसके बाद लियो और जॉन किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अन्ना जीना से पूछती है, क्या तुम सच में लिए को पसंद करती हूँ? लेकिन जीना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह कहती है, हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। तब कहती है कि सच में सिर्फ इतना ही है ना? अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग खन्ना के पास आता है और उसे मदद मांगता है। दूसरी तरफ जिनालयों से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगा, अगली बार जरूर दूंगी क्योंकि आज मेरा कुछ काम बाकी है। तब लिए कहता है, ठीक है, और जीना वहाँ से चली जाती है। फिर भी वहाँ से जा रहा होता है तभी वह बाहर हन्ना को देखता है। वह कहती है, नो, कांग्रेसियों का ऑटोग्राफ सेशन है। फिर वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ? यह सुनकर लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं भी चलूंगा। अगले सीन में जीना एक जगह हन्ना से मिलने जाती है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ मौजूद है। तब यही कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। फिर जी वहाँ रखे कुछ गिफ्ट्स देखती है और पूछती है, यह सब क्या है? तब यंग उसे बताता है, आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे और एनिवर्सरी पर गिफ्ट्स नहीं दे सका और आज मैं वह सब देने वाला हूँ। वह कहता है, यह हमारी पहली, दूसरी और तीसरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है और यह बर्थडे गिफ्ट है। तब जीना वहाँ एक लॉन्ग भी देखती है। फिर यंग कहता है, आजकल तुम्हें लॉकर के साथ बहुत बुरी चीजें हो रही है और कोई भी उसे खोल सकता है, इसलिए इस लॉक की मदद से उसे अच्छे से लॉक कर लेना। तब जेना कहती है, मुझे इन सब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे यह सब दे सकता है। फिर जीना कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लिए और हन्ना भी वहाँ जाते हैं। यहाँ जीना को उन दोनों को साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता और लिए को भी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जीना यंग के साथ है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जीना भी उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम अन्ना के साथ क्या कर रहे थे? लिए भी कहता है, और तुम यंग के साथ क्या कर रही थी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है। तब जीना कहती है, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि हन्ना ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ होगा। फिर वह कहती है, और तुम बिना मुझे बताए हन्ना के साथ चले गए। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। वो उसे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह लड़का उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जब यंग बाहर आता है तो लिए से पूछता है, जीना कहाँ है? तब लिए कहता है, वह गुस्से में यहाँ से चली गई। यंग कहता है, तुम उसे इस वक्त अकेली कैसे जाने दे सकते हो? फिर वह जीना को कॉल करने लगता है, लेकिन जीना फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ वही लड़का जिन्ना का पीछा कर रहा होता है, जिन्हें उसका चेहरा देखकर कहती है, तुम बेसबॉल टीम के प्लेयर हो ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब वह लड़का कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। यह सुनकर जीना वहाँ से भागने लगती है और वह लड़का भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ यंग कहने लगता है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल उसके साथ कितनी अजीब चीजें हो रही है? यह सुनकर लिए शॉक हो जाता है। फिर यंग चिल्लाकर कहता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी जिन्ना का फोन या के पास आता है, लेकिन वह कुछ बता पाती उससे पहले ही कॉल कट हो
जाती है तब यंग कहता है तुम उसके घर की तरफ जाओ और मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जाता हूँ, पर दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वही लड़का जीना से कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और जिस दिन तुम्हारा यंग से ब्रेकअप हुआ था उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। फिर वह कहता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर आ जाएगा। वह आगे कहता है और जिस दिन तुमने मेरे सामने उसे किस किया था मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखूंगा। जब यह सब कह रहा होता है तभी लिए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह लड़का जीना की तरफ बढ़ता है लिए पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वह लड़का वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उसकी टक्कर यंग से हो जाती है। यंग कहता है तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तब की नजर उसके बैग पर पड़ती है जिसमें जिन्ना की बहुत सी चीजें होती है। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि यही वह लड़का है जो काफी दिनों से जीना पर नजर रखे हुए था। फिर वह लड़का वहां से भागने लगता है तभी यंग से मारकर गिरा देता है। उसके बाद वह लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर जीना यंग को थैंक यू कहती है तब उंगलियों से कहता है तुम उसके बॉयफ्रेंड इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। लिए वहां बहुत उदास खड़ा रहता है। तब जीना कहती है तुम इतना उदास चेहरा क्यों बना रहे। लिए कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तब जीना कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ से खड़ी हो वरना मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाता। फिर वह कहता है आज के बाद मैं हर रोज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगा। उनका जीना हंसने लगती है और कहती है ठीक है चलो। फिर वह उसे उसके घर छोड़ देता है। वहाँ जीना उसे बताती है आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है इसलिए मैं अकेली हूँ। वह कहता है अगर तुम अकेली हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा। तब जेना कहती है ठीक है तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। इस पर लिए भी मान जाता है और उसके घर चला जाता है। वहाँ दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब लिए लगा जिन्ना को देखना होता है। फिर जीना कहती है मुझे पता है मैं खूबसूरत हो लेकिन तुम मुझे इतना मत देखो। तब लिए कहता है हाँ तो खूबसूरत हो लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा था। यह कहकर वह उसके चेहरे को साफ कर देता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगले दिन जीना के फ्रेंड्स से कल वाली घटना के बारे में पूछती है। तब जीना कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वह अरेस्ट हो चुका है। उसके बाद यंग वहां आता है और जीना उसके पास जाकर कल की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। यंग कहता है मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है लेकिन बदले में तुम मुझे गिफ्ट दे सकती है। जिन्हें कहती है कि ऐसा गिफ्ट क्या मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। जंग कहता नहीं मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उसके बाद सब लोग वहां साथ बैठे होते हैं। माया कहती है हम सबको अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए वेकेशन पर जाना चाहिए। सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। तब यंग वहां आता है और कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा। यह सुनकर लिए उसकी तरफ देखने लगता है। अगले सीन में सब लोग माया के पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सब गेम्स खेलने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जनालियों के पास आकर पूछती है तुम्हें यह कैमरा कहाँ से मिला। वह कहता है यह ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था इसीलिए मैं इसे ले आया ताकि हम अपनी कुछ यादें रिकॉर्ड कर सके। तब यंग भी वहां आता है और कहता है और तुम मेरी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन लिए उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उसके बाद नियो किचन में खाना बना रहा होता है। तब हन्ना आती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन फिर जीना भी वहां आ जाती है और हन्ना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते। तब वह नालियों से कहती है कि वह उसे भी खाना सर्व करे, लेकिन यंग कहता है किसी और के बॉयफ्रेंड में खाना क्यों सर्व करेंगे। यह कहकर वह खुद अन्ना को खाना सर्व कर देता है कि दोनों बाहर जाकर एक जगह जाते हैं जहां जीना गाना गाती है और लिए उसकी रिकॉर्डिंग करता है। लिए कहता है तुम्हारी आवाज और तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक शर्मा आकर रुक जाते हैं। इधर हन्ना यह सब देख रही होती है। फिर वह गुस्से में घर चली जाती है। यंग पूछता है तुम्हें अचानक क्या हुआ। गुस्से में हन्ना बताती है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सब कुछ रियल होता जा रहा है। यह सुनकर यंग शॉक हो जाता है और साथ ही खुश भी होता है। अगले सीन में जीना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हन्ना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हन्ना से जवाब नहीं देती। फिर मैनेजर आता है और कहता है एजेंसी मुश्किल सिचुएशन में है इसलिए सबको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जिन्हें कहती है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मैनेजर कहता है लेकिन जिन लोगों की प्रोग्रेस कम है जैसे हन्ना उन्हें 10 मिलियन रुपए देने होंगे। जिन्हें कहती है आप सबको इक्वल तरीके से देखिए। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ज्यादा बोलने लग गई हो। जिन्हें कहती है हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। वह न का हाथ पकड़ती है, लेकिन हन्ना मना कर देती है और कहती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जिन्हें अकेली वहाँ से चली जाती है और हन्ना के बारे में सोचती रहती है। वलिये के पास जाकर सब बता दिया। लिए कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुमने सही किया। वह कहता है और उन्हें वहाँ काम करने की जरूरत नहीं। फिर वह वीडियो दिखाता है और कहता है अगर मैं इसे वायरल कर दूं तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। जीना कहती है सच में कर दो वायरल। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर हन्ना से कहता है जिन्हें को वापस ले हमारी टीम की वजह थी, लेकिन हन्ना कहती है मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है। दूसरी तरफ जीना और लिए साथ बैठे होते हैं।
लिए कुछ देखकर सरप्राइज होता है और कहता है वीडियो वायरल हो गई है, तुम बहुत पॉपुलर हो गई। जीना कहती है इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। लिए का पेड़ गिर जाता है और वह नीचे झुकता है। जीना भी जुटी है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लिए शर्मा जाता है। हन्ना सोशल मीडिया पर जीना का वायरल वीडियो देखकर अपसेट हो जाती है। यंग न से जीना के बारे में पूछता है लेकिन वह कहती है कि उसे पता नहीं। दूसरी तरफ अन्ना लिए के पास आती है और कहती है मुझे तुम पसंद था। कहती है तो अगर तुम चाहो तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन लिए कहता है देती है। वह कहती है कि जिन्ना उससे मिलना नहीं चाहते। लिए दूर से जीना को देखता रहता है। जीना भी लिए का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ यंग भी सब न्यूज को सुनकर जिन्ना की तरफ भागता है। फिर जीना को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली फोटोज अन्ना ने रखी थी। वह न से पूछती है। खन्ना कहती है हाँ मैं नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। वह कहती है तुमसे हमेशा से नफरत करती थी। जिन्हें शौक हो जाती है तभी लिए माइक पर आकर कहता है हाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन मेरे लिए यह हमेशा रियल था। वह अपने प्यार का इजहार करता है। सब स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वह कहता है मुझे सपोर्ट करें। जिन्हें कहती है एक इंसान का प्यार काफी है। वह वहाँ से चली जाती है। टीचर लिए को पनिशमेंट के लिए ले जाता। फिर नोटिस पर लिए का नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन फीलिंग्स रियल थी। जीना कहती है कि उसके लिए भी सब रियल था। कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है। यंग सोचता है कि शायद वह लेट हो गया है और अब जीना के दिल में सिर्फ लिए है। वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिना हन्ना से मिलने जाती है और कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही। वह कहती है मैं तुमसे नाराज हो लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूल कर दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर हन्ना कहती है ठीक है मैं सब कुछ भूलने के लिए रेडी हो और हम पहले जैसे फैंस रहेंगे और मैं वापस स्कूल भी आ जाऊंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिन्हें पूछती है कि ऐसी कंडीशन। खन्ना कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद तुम लिए को डेट नहीं करोगी क्योंकि मुझे पसंद है। यह सुनकर जिन्ना को नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लिए सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वह जीना को कैसे प्रपोज करेगा और इस सोच में वह परेशान हो जाता है। जीना भी अन्ना की बातों को याद कर रही होती है। तभी उसे लिए का गुड नाइट मैच जाता है और वह बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि आज उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट टाइम है। जीना कहती है आज हम सब कुछ करेंगे जो अब तक हमें कपल की तरह नहीं कर पाए। उसके बाद दोनों एक के बाद एक काफी सारी चीजें करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हन्ना यंग के पास जाती है और कहती है तुम इतनी जल्दी हार मान गए, अब तुम जीना के साथ नहीं रहना चाहते। वह कहता है अब उसके दिल में सिर्फ लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वह आगे कहता है अब तुम भी लिए भूल जाओ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिए कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का 12 टाइम का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसके बाद वह जिन्ना को प्रपोज करना चाहता है। जैसे ही 12 टाइम होता है वह जीना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है लेकिन जीना कहती है इतने दिन मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। यह सुनकर लिए को बहुत अजीब लगता है और वह कहता है तुम क्या कह रही हो, लेकिन जीना उठकर कर वहाँ से जाने लगती है। लिए और से रोकता है और कहता है अचानक क्या हो गया, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जीना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। लिए बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर यंग जीना से कहता है तुम दोनों के बीच अचानक यह सब कैसे हो गया। वह कहती हमने ब्रेक कर लिया है और वह रोने लगती है। यंग कहता है तुम मेरे ब्रेक का पर भी इतना नहीं रोई थी लेकिन अब मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वह आगे कहता है हम अब भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। अगर तुम लिए को सच में पसंद करती हूँ तो अपने प्यार को किसी और की वजह से मत छोड़ो। दूसरी तरफ लिए अपने फादर को सब कुछ बताता है। उसके फादर कहते हैं शायद उसकी कोई प्रॉब्लम हो इसलिए उसने ऐसा कहा, तुम एक बार फिर ट्राई करो। यह सुनकर लिए डिसाइड करता है कि वह दोबारा जीना को प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ जीना हन्ना से मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हारी बात मानकर पागल हो गई थी, तुमने दोस्ती की डेफिनेशन ही बदल दी है, लेकिन मैं अपना सच्चा प्यार किसी दोस्त की वजह से नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और फेस टू फेस आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। तब हम करते हैं और हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हन्ना भी स्कूल छोड़कर जा रही होती है जिससे माया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जा रही होती है। अगले सीन में योजना को टेरेस पर बुलाता है और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। जीना कहती है ठीक है। लिए कहता है तुम साइन कर। जीना कॉन्ट्रैक्टर किस करती है और कहती है ऐसे साइन होता है। वह कहती है अब तुम भी साइन करो, लेकिन लिए कहता है मैं कहीं और साइन करता हूँ। वह उसे किस करता है। फिर वह कहता है वह अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। वह कहती है मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दोनों एक उन दोनों ही एक दूसरे को किस करता है और कहानी यहीं खत्म हो जाता है।